हेलो साथियों, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। हम लोग अपनी वीडियोस में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शब्दावली के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। इसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1, जो बिजनेस स्टडीज़ का है क्लास 12 के लिए। अब यहाँ पे हम लोग जब पार्ट 1 की बात करेंगे, जो मैंने आप सभी को यहाँ पे दिखा भी दिया है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, किस तरह का मैनेजमेंट होता है, सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी विशेषता क्या है, आखिर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ये बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में समझेंगे, आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखो भाई, कह रहा है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आज तक सक्सेसफुल हुए हैं, जस्ट लाइक टाटा ले लो, अभी रिलायंस आज ही आया है, जियो वाला। रिलायंस तो पहली कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन उसका जो जियो का सेगमेंट है अभी कुछ साल पहले का ही है, मतलब मान के चलो 10 साल पहले का ही है, ठीक है। इसका सफल होना चांस नहीं बताता है, बट बाई फॉलोइंग डिलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। लेकिन उसके लिए क्या किया गया है, एक डिलिब्रेट प्रोसेस फॉलो किया गया है, इसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। यही होता है मैनेजमेंट। ये हमारे पास एक अच्छा कोट हो सकता है और आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है कि भाई देख ले, मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जिसके द्वारा कोई भी बिजनेस हायर से हायर लेवल तक अपने सक्सेस को अचीव कर सकता है। जब जियो आया था मार्केट में, मुझे याद है कि जियो आने के टाइम पे, जब 2016 में आया था जियो, तो जियो ने एकदम भूचाल ला दिया था, एकदम बवंडर मच गया था पूरे मार्केट में। सभी लोग जहाँ पे 200-250 के 1 GB के प्लान बेचते थे, वहीं जियो ने हाई स्पीड 4G ला करके पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। एक तरीके से आप लोग को मैं बताऊं तो लाइनें लगती थी जियो के सिम कार्ड को परचेज करने के लिए। जियो अपना फ़ोन भी लाया था, ठीक है ना, लाइफ करके, जियो लाइफ फ़ोन आया था, ठीक है ना। तो जियो लाइफ आया था उस टाइम पे, जियो ने मार्केट कैप्चर किया ये, और धीरे धीरे आगे वो बढ़ता गया। पहले फ्री दिया, फिर उसके प्राइजेस लगाए, ठीक है ना। उसके बाद से आगे बढ़ता गया। अभी तो हमारे पास 349 रुपये का 5G वाला प्लान आता है। लेकिन मैनेजमेंट ने जो करके दिखाया जियो का, वो काबिल तारीफ़ है। इसी से किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने की बात आती है कि भाई मैनेजमेंट अगर धमाकेदार है, धांसू टाइप का है, तो बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। ये बात आप लोग समझ के चलो। अब यहाँ पे देखो, जो बात ऊपर लिखी गई है यहाँ पे समझाई गई है पागलों जैसे। आगे चलता हूँ मैं, कुछ बातें और हैं, ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे। करेक्ट, इन सिंपल वर्ड्स वी से मैनेजमेंट इज गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ये जो डेफिनेशन है ना, तो ये डेफिनेशन हर जगह, बहुत जगहों पे यूज़ होता है, तो आप लोग इसको याद कर लोगे। मैनेजमेंट इज गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, यानी मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को दूसरों से करवाते हैं। A person who has ability to get the work done from others is considered as a good manager। जिस पर्सन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो काम को बढ़िया तरीके से किसी से करवा ले, उसको हम लोग कहते हैं कि भाई वो क्या है, एक अच्छा मैनेजर है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, जाननी है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल भी दिया है। हम लोग 1 by 1 करके, थोड़ा सा स्किप करके पढ़ते रहेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें अच्छे से बातों को समझनी है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कहा कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और लीगल और गोल हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। कह रहा है किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन चीज आपको मिलेगा, मैनेजमेंट होगा और मैनेजर होगा, दोनों का प्रेजेंस होगा, दोनों रहेंगे। क्योंकि बिना मैनेजमेंट का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, किराने की दुकान है, जो उस किराने की दुकान का मालिक है वही क्या है, मैनेजर है।
और उस दुकान का मालिक जो काम कर रहा है, जो फंक्शंस वहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करो। एग्जाम्पल दिया गया है, द मैनेजमेंट ऑफ टीम ऑफ HCL हेडेड बाई श्री नादर, माइक्रोसॉफ्ट बाई बिल गेट्स, विप्रो बाई अजीम प्रेमजी, गूगल बाई सुंदर पिचाई। ये क्या है? मैनेजमेंट और मैनेजर के एग्जाम्पल हैं आपको, जो मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और भी मैंने आपको जियो का एग्जाम्पल दिया था, आपने समझा होगा। अब आगे चलते हैं और हम लोग अगले कहा गया हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको यहाँ पढ़ के चलना है। इसके पहले मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन में समझा दिया था, बता दिया था। कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट का मतलब ये तो है कि दूसरों से काम करवाना, लेकिन अगर आप काम करवा रहे हो तो वैसे मत करवाओ। आपका जो एम बना हुआ है, जो गोल बना हुआ है, जो प्लानिंग से आया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख कर, मंजिल को ध्यान में रख करके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करो। अब यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद से 3 बातें समझनी है। पहला आता है प्रोसेस, सेकंड होता है इफेक्टिवनेस और थर्ड आती है एफिशिएंसी। इन तीनों को लेकर के आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझते हुए आपके एग्जाम में MCQ पूछे जाते हैं। तो प्रोसेस क्या कहता है समझिए। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन। कह रहा है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं हमेशा से अपनी क्लासेस में बताता हूँ बच्चों को, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप। आप लोग देखो कि अगर नीचे से यानी ग्राउंड से जब आप लोग जाते हो अपनी छत पे, ठीक है ना, तो छत पे जाने के लिए क्या करते हो? पहला स्टेप जो लैडर यानी सीढ़ी है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप। ऐसे करते करते क्या करते हो आप लोग? पूरा एक बार छत पे पहुंच जाते हो, ठीक है ना, फ्लोर पे पहुंच जाते हो। अब वहां पे अब क्या देखते हो कि आपने जो नीचे से स्टेप रखा हुआ है वो जा करके आपको एक लेवल तक पहुंचा रहा है। यही होता है हमारे पास प्रोसेस का एग्जाम्पल। प्रोसेस आप लोग समझोगे तो आपको ये समझना है कि इसमें आपके पास एक सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं, यानी जो आपके पास काम हो रहा है ना, वो वन बाई वन हो रहा है, तभी जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंच पा रहे हो। मान लो अगर मुझे जाना हो यहाँ से कोलकाता जाना हो, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, अगर मुझे जाना हो कोलकाता में तो मैं क्या करूँगा? मैं जो भी रास्ते हैं उन रास्तों को फॉलो करूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। ये क्या है? एक स्टेप ही तो है, तो सीक्वेंस में आएगा। यही बात यहाँ पे कही जाती है मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में कि मैनेजमेंट भी क्या करता है? सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो अपने कार्य को कर पाता है, जिससे हम लोग कहते हैं इसी को कि भाई यही क्या है? मैनेजमेंट का प्रोसेस है, या फिर प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग। तो आपके पास ये फंक्शन कौन है जिनको आप लोग सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं? प्लानिंग यानी पहली प्लानिंग होगी, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग आएगा, थर्ड स्टाफिंग आएगा, फोर्थ डायरेक्टिंग आएगा और फिफ्थ आएगा कंट्रोलिंग। यानी यही प्रोसेस क्या करना है, आपको अपनाना है और आपका पूरा काम बन जाएगा। अगर आप लोग इस प्रोसेस में गड़बड़ी कर दोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं फंस सकते हो। इसलिए इसको सीक्वेंस में रखा गया है, यानी वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बता भी दिया, और यही आपके पास चैप्टर में भी आने वाला है 1 by 1, उसको भी पढ़ा जाएगा। अभी आप यहीं पे रहो। आगे हमारे पास आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव का मतलब समझो क्या होता है। आप लोग कहते हैं यार ये काम बहुत हमें इफेक्टिव लग रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी प्रदर्शनकारी, जिसका परफॉर्मेंस एकदम ढांसू टाइप का हो। समझो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विथ डूइंग द राइट टास्क, यानी सही काम, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज
एंड अचीविंग गोल ऑन टाइम। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, राइट टास्क, ठीक है ना, ऑन टाइम। ये महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास मैनेजमेंट ने आपको जो काम दिया उस काम को आपने ऑन टाइम कर दिया। यही होता है इफेक्टिवनेस। अगर आपके अंदर इफेक्टिवनेस है तो अगर आप लोग मान लो किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मान लो कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हो और आपके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने काम दिया कि भाई देख तुम्हें आज 2 बैलेंस शीट, 5 इनकम टैक्स और 2 जीएसटी की फाइल तैयार करनी है, इतना काम करना है, ठीक है ना। तो अगर आपने मैनेजमेंट के दिए हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और जो डायरेक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करते पूरा काम ख़त्म कर दिया जो छुट्टी होने का टाइम है, तो माना जाएगा कि आप क्या हो, इफेक्टिव हो और आपके काम में इफेक्टिवनेस है, यानी राइट टास्क को आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, जिससे आपका गोल क्या हो गया, अचीव हो गया ऑन टाइम। बात समझ में आ रही है। इन अदर वर्ड इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट्स, यानी यहाँ पे आपको समझना है कि जो इफेक्टिवनेस है ना वो आपके एंड रिजल्ट की बात करता है। भाई आप लोग राइट टास्क यानी सही काम समय से करोगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है हमारे पास एंड रिजल्ट पे फोकस हो रही है, हम लोग गोल पे फोकस करते हैं यहाँ पे। बीइंग इफेक्टिव ऑन डूइंग वर्क effectively means finishing the given task or achieving the goal on time। हमें क्या करनी है, हमें ध्यान देना है कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मुझे काम किसी भी तरीके से क्या हो करके देना है ऑन टाइम। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट मिसिंग लग रहा है। मिसिंग क्या लग रहा है कि यहाँ पर हमको हमारे मैनेजर ने काम दिया करने के लिए, उसे काम से मतलब है, काम या तो मैं खुद करूं या तो मैं किसी व्यक्ति को पैसे देकर करवा लूं, यानी कॉस्ट की बात नहीं की गई है। यही मिसिंग बात हम लोग को समझनी है एफिशिएंसी वाले में। आगे चलते हैं। एफिशिएंसी रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, यानी कार्य क्या करना है हमें राइट वे में, यानी राइट तरीके से, यानी सही तरीके से करना है, ठीक है ना। दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी हमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं इस तरीके से करने हैं कि हमारा जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो जाए और हम लोग जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम लोग ऑप्टिमम लेवल तक कर सकें, यानी पूरी तरीके से उस रिसोर्स को निचोड़ लें कि हमारा काम परफेक्टली हो पाए, ठीक है ना, और हमारे पास कॉस्ट कम लगे। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब ये होता है कि हम लोग कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा कॉस्ट कम से कम हो और हमारी बेनिफिट इसमें निकल करके आए। और कॉस्ट कम लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, और भी रिसोर्सेज, मान लो कोई भी कंपनी है वो गुड्स बना रही है, ठीक है, एक किताब को बनाने में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो हमारे पास ये डिजिटेक का माइक है। अब इस डिजिटेक के माइक को मैंने लगभग 3800 रुपीज़ में परचेज़ किया हुआ है, 4000 के आसपास परचेज किया हुआ है, ठीक है। अब इस माइक को बनाने में कंपनी का मान लो 2000 से 2500 रुपये लग जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्मली लग रहा है। सभी कंपनियां 2000 से 2500 में बना रही हैं। अब मान लो ये कंपनी जो माइक बना रही है डिजिटेक कंपनी है, इसने क्या कर लिया कि 1800 से 2000 के बीच में बना लिया, तो क्या हो जाएगा, इस कंपनी ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया। इसका मतलब रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि उसका कॉस्ट कम लगा और उसका प्रोडक्ट भी बन के तैयार हो गया, मार्केट में आ गया। इट फोकसेस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खूब मज़ा ले पाते हैं, बेनिफिट ज़्यादा ले पाते हैं रिसोर्स कम यूज़ करके। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड होती है। क्या करना होता है, हमें अपनी वांट्स को अनलिमिटेड लेवल तक सेटिस्फाई करना होता है उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। तो उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो, इट फोकसेस ऑन यूजिंग
लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। हमें क्या करना है? इनपुट कम करना है, इनपुट कम करना है, इनपुट कम करना है और आउटपुट हाई करना है। बात समझ में आ रही है? आगे क्या कहा गया कि मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। भाई मैं जितना कम खर्चा करूंगा गुड्स को बनाने में उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मान लो यही सब लोग बना रहे हैं 2500 में और डिजिटेक कंपनी बना रही है 2000 में, तो क्या होगा? 500 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ना इस कंपनी को। यही बात समझ में आ रही है आपको? यही बात यहाँ पे कहीं भी गई है। इस तरीके से हम लोगों ने आज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हमने समझा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को एग्जाम्पल के साथ। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग और भी बातें करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, बाय बाय।